गार्ड साहब, एक मिनट, ये रास्ता है कहीं नीचे आने का? तो बहुत स्लोप है, रास्ता है? अच्छा अच्छा, इधर से है। चलिए अब जरा नीचे उतरते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अलवर से जा रहा हूँ सवाई माधोपुर की तरफ, और ये पीछे एक्सप्रेस वे है। और तेजी से गुजरते हुए अचानक मुझे दूर खेतों में कुछ किसान दिख रहे हैं, जो शायद प्याज के किसान हैं। अभी प्याज खेतों से निकाला जा रहा है। किसान दूर में दिखे, बहुत सारी महिलाएं भी है। तो गाड़ी तो तेज रफ्तार एक्सप्रेस पर थी, यहाँ 100-120 किलोमीटर है। आधा किलोमीटर आगे निकल चुके थे, वहाँ से फिर बैक किया और बैक करके यहाँ रोका। और उसके बाद लगा कि अब जरा इन खेतों में जाकर किसानों से बात करें। और ये गार्ड साहब यहाँ दिख गए, तो ये रास्ता भी दिख गया। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सीधी चढ़ाई है, कैसे उतरेंगे। तो आप किस चीज़ के यहाँ गार्ड हो? सिक्योरिटी में? किसके गार्ड हो? मतलब किन लोगों ने रखा है? ये हमारी कंपनी ने रखा है इसकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, रोड के लिए? रोड के लिए। अच्छा, एक्सप्रेसवे के लिए कुछ आप यहाँ पहरेदारी करते हो? पहरेदारी करते हो। तो क्या ड्यूटी होती है आपकी यहाँ? ड्यूटी सर, अगर कोई भी गाड़ी पंचर हो जाती है, पेट्रोल बीत जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपनी को। ओ, कौन सी कंपनी है? हमारी प्लेट लगी हुई है, बैटरी पुलिया के अंदर प्लेट है, कंपनी लाइट है कंपनी का, उसकी अच्छा, सुरक्षा के लिए। कौन सी कंपनी ये देख रही है? पार्थ कंपनी को। पार्थ कंपनी का? अच्छा, पार्थ कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड है। तो यहीं बैठते हो आप? बैठे रहते हो? तो हम लोग तो इधर से जा रहे थे, आपको देख के लगा कि चलो जरा आपसे रास्ता पूछे और नीचे पहुंचे। वो सर, मैं अभी जो मोबाइल पे देख रहा था, फेसबुक पे, हाँ। आप ही की वो न्यूज देख रहा था कि आप तिजारा में प्याजों के खेत में न्यूज ले रहे थे। अरे गजब, वही मैं देख रहा था आपको। क्या अचानक आप मुझे वहाँ दिखे तो मुझे दूर से लगा शायद वो ये वही है। तो मैं पास आया तो कंफर्म हो गया कि हाँ हाँ वही है। क्या शुभ नाम है आपका? देवी सिंह चौधरी। अच्छा, तो आप प्याज का तिजारा में, मैं अभी 6-7 दिन पहले तिजारा में ऐसे घूम रहा था, ऐसे प्याज के खेतों में मैं चला गया था। वो वीडियो देखा आपने? हाँ सर, वो वीडियो देख रहा था। मोबाइल पे देख रहे थे? मोबाइल पे देख रहा। ओ देवी सिंह जी, आइए आइए आइए। और ये गांव कौन सा हुआ? ये सर हाथरेड़ा। हाथरेड़ा। यस। और विधानसभा कौन सी हुई? ये रामगढ़। रामगढ़ विधानसभा, अलवर जिला? जिला अलवर। तो अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा में हम पहुंच गए हैं। सड़क के, आप सब लोग यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ। क्या नाम है आपका? हेतराम यादव। आपका? कमल सिंह मीणा। आपका? लेखराम यादव। अच्छा, तो ये आप इसी विधानसभा इलाके के हो? और उसे प्याज के किसान है सब? आप लोग भी यहीं के हो? खेती करते हो? जी हाँ। किस चीज की? बाजरा लो, ज्वार लो, कपास लो, सिरसू लो, गेहूं लो, प्याज है। आजा, इधर आ जाओ, जरा खेत की तरफ चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, आप लोगों से भी बात कर। तो आप लोग कहीं जाते हुए रास्ते में रुके? नहीं नहीं, हम तो देखने आए हैं कि आपको क्या कर रहे हो आप। अच्छा अच्छा, देखने आ गए हम लोग, रुके इसलिए। हाँ। हाँ? तो ये जो लोग हैं, ये इसी गांव के होंगे सब? यही गाँव के, सब जमींदार है, सब किसान है? सब किसान है। किसान है। तो अभी प्याज अब निकाला जा रहा है? अब खेतों से निकाला जा रहा है। मंडी ले जाया मंडी जाएगा? जाए, मंडी तो मंडी जाएगी यहाँ सारा। से कितनी दूर है? अलवर 27 किलोमीटर। अलवर 30 किलोमीटर है। है? 30 किलोमीटर है यहाँ से अलवर। और प्याज का रेट सही मिल रहा है? खूब ठीक मिल रहा है। हैं? टॉप, इस टाइम तो टॉप मिल रहा है सर। टॉप मिल रहा है। तो आप इधर आ जाओ, कैमरा, इनका चेहरा भी तो दिखना चाहिए। आपका खेत कहाँ पे है? अपना यही खेत है। अच्छा, और ये आप ही अपना लोग का है सब? अपना ही है। अच्छा, तो ये सब जो है, ये परिवार के लोग होते हैं या मजदूर भी होते हैं? मजदूर भी है। मजदूर है, कुछ परिवार वाले। परिवार की महिलाएं भी सब प्याज निकालने में काम मजदूर है, करती कुछ परिवार हैं। आप मीना साहब हुए? यादव साहब। अच्छा, आप दोनों यार, एक मीना साहब भी तो थे। अच्छा, उनको बुलाओ फिर। वो कहाँ, वो यहीं के हैं, बाहर के हैं? गाँव के। गाँव के हैं। तो ये जो विधानसभा है, रामगढ़ हुई ना? है? रामगढ़ विधानसभा से अभी कांग्रेस के विधायक हैं? हैं? साफिया खान। हाँ, वो जुबैर खान कोई थे, उनकी पत्नी है? उसकी पत्नी। तो अभी वो विधायक हैं। इस बार जुबैर खान को टिकट मिला। और बीजेपी से कौन है? जय आहूजा। हाँ, बीजेपी से यहाँ जय आहूजा है, जो ज्ञानदेव आहूजा उनके भतीजे हैं। 2 बार ज्ञानदेव आहूजा यहाँ से विधायक रहे, शायद 2008 में और 2013 में भी, अगर मुझे याद है तो। है?
18 में उनका टिकट शायद नहीं मिला था, तब कोई सुखविंदर सिंह या कोई चुनाव लड़े हैं। और ज्ञानदेव आहूजा बहुत चर्चित भी रहे, बहुत विख्यात रहे और कुख्यात भी बहुत रहे बहुत बयानों के लिए। और यहाँ कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? एक सुखवंत भी लड़ रहा है सुखवंत जो बीजेपी से हारे थे 2018 में। वो किस पार्टी से इस बार? आजाद पार्टी से। अच्छा, ओके, आजाद समाज पार्टी से जो बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार हैं सुखविंदर ना, सुखवंत सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, मान लीजिए चंद्रशेखर की पार्टी। जरा चलिए खेत में ही बात करेंगे, आइए करण आप आगे आइए। और गार्ड साहब आप रहने वाले कहाँ के हो? लक्ष्मणगढ़ लगती है विधानसभा हमारी। कौन सी? लक्ष्मणगढ़। इसी जिले में? हाँ, अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ जिले में। एक लक्ष्मणगढ़ उधर भी तो है, सीकर में जो गोविंदो टासरा की विधानसभा है। हमारे यहाँ तो बन्नाराम मीणा खड़ा है बीजेपी से। अच्छा, लक्ष्मणगढ़ से। ऊंचा नीचा है, देख के ऊंचा नीचा गिर मत जाना, देख के मैं आगे चलता हूँ, देख के। और ये जो है अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आजाद समाज पार्टी के वो उम्मीदवार हैं जिन्हें बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया। हाँ? पिछली बार हार गए थे। और जुबैर खान नाम है ना, जुबैर खान 2 बार पहले हारे थे ज्ञानदेव आहूजा से शायद। तो पिछली बार 18 में उनकी पत्नी को टिकट मिला, तो पत्नी विधायक है। और इस बार फिर उनको टिकट नहीं मिला, शायद नहीं मिला, जुबैर खान को मिला था। पक्का ना? क्योंकि मुझे उसके बारे में भी थोड़ा कंफ्यूज है। जुबैर खान तो कांग्रेस की सीटिंग है। और ऐसे अलवर की बात करें, पूर्वी राजस्थान का वो ज़िला है जहां 11 सीटें हैं अलवर में। अब आ गए हम प्याज के खेतों में। 11 सीटों में पिछली बार कांग्रेस 5 सीटों पर जीती थी, 2 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी, 2 पर निर्दलीय। बीएसपी ने यहाँ ठीक ठाक 2 सीटें जीती। क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम जी, हम लोग पत्रकार हैं। अच्छा जी। और दिल्ली से चलते इधर उधर घूमने जाते हैं। अच्छा अच्छा। इधर आ जाइए। और अभी क्या हुआ कि इधर एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे, जा रहे हैं हम लोग सवाई माधोपुर। अचानक वहाँ से दूर से इतनी महिलाएं, इतने लोग खेत में काम करते हुए दिखे। तो गाड़ी हमने आगे रोकी, फिर बैक करके लाए, फिर नीचे उतर गए। चलो जरा खेत में किसानों से बात करें। बहुत बढ़िया है, तो अच्छो काम है। अच्छो काम बुरो काम से ली है, बुरो काम से ली। रोटी खाओ, पानी पियो, दिक्कत अरे नहीं। यही तो किसानों की बात होती है। देखो कितनी तुरंत आपने रोटी चाय मंगाओ। नहीं चाय आपने यहाँ आपसे बात करेंगे हम। देखो सब प्याज सब कटे हुए। देखो भाई, तुम लोग प्याज देखो कभी? प्याज की खेती कैसे होती है? जमीन के ऊपर प्याज होता है या जमीन के नीचे? ना आकाश में है, आकाश ऊपर को जड़, नीचे फालक। वो गजब। नहीं, ऐसा है, शहर के लोग बहुत बार जानते नहीं है। हाँ। वो ज्वार, बाजरा, गेहूं, वो धान, हाँ। किसी में फर्क नहीं जानते। देखे कहाँ को है? सही बात। अब तो जमींदार कैसे भरो पच्चे, जब जमींदार को पेट भरे। सही बात है। इनको अगर हम बता दें कि ज्वार है कि बाजरा है कि क्या है, नहीं समझ पहचान ना पाएंगे। और गेहूं और धान भी ना पहचान पाते, ना पाए। अब ये सारा दिन मेहनत करेंगे। सब बेचारान को गेहूं भी एक सार, तो चना भी एक सार, तो मक्का भी एक सार है सबन को। शहर का खाए को देखेंगे। सही बात। हाँ, ये सारे दिन मेहनत करेंगे ना। हाँ। जब इनको 200-250 रुपया पड़ेगा मुश्किल से। और जब उनसे गुजरान करे किसान की तो बड़ी बुरी हालत हो रही है यार। टाइम बताओ जरा क्या बुरी हालत है, जरा अब ये भाव के ऊपर ये चोखा भाव बिक गया। इधर आ जाओ, तो जमींदार का पेट भर जाएगा। हाँ, बच्चा जरा हट जाओ बेटा। हाँ, जब ये मद्दी गई तो जमींदार मारा गया। तो अभी जैसे पूरा खर्चा हो गया। भाव ठीक ठाक है। हाँ, अब हाल फिलहाल तो फिर भी ठीक है। बहुत बार प्याज होता है कि प्याज ज्यादा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कई साल कुछ भी ना बिको, कई साल तो खेतन में पड़ी रही है। हाँ, कई साल पेट भर के लोग कई बार जमींदार रोए हो बेचारा। फसल की कीमत नहीं मिलती है, रोड पे लोग प्याज छोड़ देते हैं। चुनाव जा सुई प्याज भाव हटा देने की ना हटा तो कद दे भी। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, जब अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले हो गया था कि 200 रुपए पार हो गया था प्याज, तो उसका फायदा आप लोगों को मिलता है या बीच में आढ़त और बिचौलिया को ज्यादा फायदा हो जाता है? मंडी वाले को। मंडी वाला हाँ, मंडी वाला। तो जब 200 रुपए प्याज जो जब बिक रहा था, 200 का पार, इतना बवाल चल रहा था, उसके पहले प्याज आपने किस भाव में बेचा? हमने हमारी प्याज बिकी थी 350। नहीं, किलो बताओ। किलो 5, 15, 5। अच्छा, अधिकतम 5 रुपए किलो। हाँ, अधिकतर 5 और 6। अब देखो ये लड़का जैसे बता, ये मैं समझ, ये फर्क और फासला है जो किसान खेत में पैदा करते हैं और जब वो मंडी के जरिए 3-4 बिचौलिया बीच में आते हैं और तब आप तक पहुंचता है उसकी कीमत। जब 200 रुपए का प्याज था, पता है आपको 200 रुपए प्याज हो गया था अभी 2 महीने पहले, 2 महीने या 3 महीना जब भी हुआ। 200 का पार भी बहुत जगह हो गया।
तो उसके कितने दिन पहले आपने प्याज बेचा था? उसको 3 महीना 4 महीना पहले बेचा था। तो आपका अधिकतम मैक्सिमम प्याज किस भाव किलो समझाओ तो लोग समझ पाएंगे कैसे किलो गया? 5 रुपया 6 रुपये किलो। एक बार बोला आपने 14-15 अधिकतम, मैक्सिमम ऊपर में लास्ट में जार हुआ मैक्सिमम हाँ। 14-15 मैक्सिमम, ऐसे 5-7 रुपए। अभी जैसे ये प्याज जो मंडी में दोगे तो लगभग किस भाव दोगे आप किलो? 30-35 के समथिंग जाएगा किलो किलो। तो अभी तो अच्छा रेट है इसका हाँ अच्छा रेट है? हाँ। अब हमें तो अभी दुर्भाग्य से ये भी नहीं पता है कि बाजार में कैसे किलो मिलता है। हम लोग बाहर भटकते रहते हैं तो पता नहीं घर में कौन प्याज लाता है, वही जानता होगा। तो ये जो है किसानों को उसका उस तरह से फायदा नहीं मिल पाता है। अब जैसे ये सब एक ही परिवार है आप लोगों का है? सभी एक ही परिवार है। तो कितनी जमीन है? जमीन है 72 बीघा। 72 बीघा। 72 बीघा में कितने आप लोग रिश्तेदार और हमें एक परिवार ये 100 आदमी का परिवार है। होगा ना? 100 आदमी का परिवार है। जैसे ऐसे है ना 72 बीघा बोलोगे तो लोग तो समझ गए बहुत बड़ा 100 जमींदार है। आदमी का परिवार है। आना चाहिए। हाँ 100 आदमी में बांट लो कितना आएगा? वही तो, इसीलिए मैंने कहा ना कि हाँ। कितना बड़ा परिवार है। 100 आदमी का परिवार है। उससे पता चलता है ना कि सबके हिस्से में कितना पड़ता 100 है। आदमी का परिवार है। हाँ। तो 10 भाई हैं। 10 भाई इनके 2-2 4-4 5-5 चचेरा भाई और सब हाँ, मिला के। हाँ तो दादा के समय से ही एक ही परिवार एक ही परिवार है। हाँ, ये गांव में होता है, संयुक्त फैमिली का है। एक ही कॉलोनी है। एक ही कॉलोनी है। यादव परिवार सारे लोग एक ही परिवार के हैं। सारे लोग यादव परिवार के हैं। और जो अलवर जिला है वो यादव बहुल जिला है। और एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, लेकिन कहते हैं 3 लाख से ज़्यादा, 3-4 लाख के बीच यादवों की आबादी है अलवर ज़िले में। और इसलिए अलवर की लोकसभा सीट की अगर बात करें तो अगर मेरे ख्याल से लगातार के चुनाव की बात करें 16 बार या 15 बार के चुनाव में शायद 8 बार या 9 बार यादव चुने गए, नंबर अभी अगर मुझे ठीक से याद है तो, और बाकी समय मुस्लिम भी चुने गए। और उसमें अभी जो बालकनाथ जो यहाँ के सांसद हैं अलवर ज़िले के, अलवर लोकसभा सीट के, वो भी बालकनाथ क्या है? बाबा है। बाबा है लेकिन बिरादरी भी है यादव ही। हाँ, बालकनाथ जी भी यादव है। और रामगढ़ में भी यादव वोट होगा है? यस। उधर जो मैं तिजारा में गया वहाँ भी ठीक ठाक यादव वोट है। रामगढ़ में। हाँ रामगढ़ में ही तो पड़े हो आप। पड़ी रहे हैं यहाँ सो। हाँ हाँ रामगढ़ में ही है। तो अब ये बताओ, जैसे अब ये प्याज 1-2 दिन में सब यहाँ से हट जाएगा, मतलब सब उखड़ जाएगा, फिर आप मंडी में ले जाओगे? अभी तो टाइम लगेगा। हैं? 15-20 दिन लग जाएंगे उखाड़वा में मंडी पहुंचा। उसके बाद फिर मंडी पहुँचाओगे? हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग के लिए, किसानों के लिए कौन सी सरकार लगता है कि किसानों का भला करती है? किसानों के लिए बीजेपी आनी चाहिए। कैसे, जरा बताओ। हमको बीजेपी से फायदा मिलता है, कांग्रेस से कोई फायदा नहीं है। कैसे? वही तो, एक मिनट खड़ो कर। और मेरी सुन मेरी। हाँ। कांग्रेस कहाँ करे? कांग्रेस देख रोड कहाँ बन रहे, रोड बना दियो कांग्रेस रोड। हाँ। एक करके। हाँ मैंने वो नहीं थारी महिला साफिया हाँ। इसमें रफा दी थी, इतने तक खड्डान में रफा दी थी 3 बार, और उसने ये रोड नहीं बनाया। साफिया जुबैर जो यहाँ की विधायक हैं अभी सिटिंग, जिनके हस्बैंड को इस बार टिकट मिला है, जुबैर खान को। हाँ, उनका जिक्र 3 बार रफा दी मैंने इस रोड में ले के हाथ जोड़ के, और तुम जैसा की सेवा करते करते, और आज तक ये रोड कच्चा पड़ा है। देख लो पार, ये सड़क दिखा रहे जो सरपंच का जिसने रोड़ा गिरवा दिया, और नहीं चौमासा में इतने से खड्डा थे इसमें, हम गाड़ी सुने। अच्छा क्या थे इस बीच में कांग्रेस को वोट। अच्छा, अब ये बताओ, ठीक आपने कहा कि रोड बनना चाहिए, 5 साल से सरकार है, सिटिंग विधायक हो गई आपको। अब उसी पे अगला सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे कि उसके पहले मान लो ज्ञानदेव आहूजा यहाँ से 2 बार विधायक रहे। ज्ञानदेव आओ पर अब भतीजा को टिकट मिले, भतीजा को जिताएंगे आप, वो बनाएगा। नहीं तो वही पूछ रहे हैं ना कि ज्ञानदेव आहूजा 10 बार, एक सेकंड रुको, ज्ञानदेव आहूजा 10 साल रहे विधायक। हाँ? और उसमें वसुंधरा की सरकार भी रही। वासु ना बने नहीं, तब भी सड़क नहीं बनी ना। तो इसका आगे आ जाओ क्या करो? उसने तो कुछ भी नहीं किया, ज्ञानदेव आहूजा ने ना करो और साफिया ने भी करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आई गई, विधायक चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस का, किसी ने आपके इलाके में कोई काम नहीं किया। सुना ही नहीं हमारी। हाँ। यहाँ तो सुकवंत को वोट है। अच्छा। टोटल गाँव में सुकवंत है, हमारे एरिया में ही सुकवंत है, और सुकवंत का ही विजय हो गई अब के। अरे ये हमारा चैलेंज है। क्या बोल रहे हो? सुकवंत बहुत भला आदमी है, अच्छा इंसान है। सुकवंत ही जीतेगा आपके यहाँ से, सुकवंत ही जीतेगा आपके यहाँ से। सुखवंत तो रामगढ़ से सुकवंत ही विजय होगा, उसको क्यों टिकट काटोगे हो? अगर टिकट मिल जाए ना तो निर्विरोध होता हूँ, ये हमारा वादा है।
अच्छा, अब चाहे ये कब कांग्रेस इधर डोल ले आगे चाहे बीजेपी डोल ले, आगे आ जाओ ना। सही बोल रहे। चाहे कांग्रेस हैं? डोल ले एक चाहे एक बीजेपी मिनट डोल एक ले। मिनट एक मिनट आगे आ जाओ ना, नजदीक में सबसे बात करेंगे। हाँ, क्या करो, सुखवंत ही जिताएंगे और सुखवंत को वोट देंगे। थोड़ा इधर कैमरा इधर है, सब लोग का नहीं भाई, दिखना। हाँ, सुखवंत को वोट देंगे और सुखवंत ही जिताएंगे। यहाँ तो टोटल वोट सुखवंत का है। अब सुखवंत का जो जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट, सुखवंत का जो जिक्र कर रहे हैं, सुखवंत सिंह नाम है ना। सुखवंत सिंह 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, नंबर 2 रहे, शायद ठीक ठाक वोट 70,000 के आसपास मिले, चेक करिएगा, और वो साफिया जुबैर से हारे हैं। और इस बार उनका टिकट कट गया, और जो उसके पहले के 2 बार के सिटिंग विधायक ज्ञानदेव आहूजा, उनके भतीजे को टिकट मिल गया, जय आहूजा को। और सुखवंत इस बार आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, मतलब चंद्रशेखर की पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो आप लोग आप एक, जैसे इन्होंने कहा कि सरकार तो बीजेपी की चाहते हैं, फिर आप करो वोट तो सुखवंत को दे। बीजेपी में हुआ चाहे और पार्टी से मतलब ना, हमको सुखवंत से मतलब है। अच्छा, काम से मतलब है, जो हमारा काम करेगा वो हम वोट देंगे। तो ये बताओ, नहीं एक मिनट इधर आओ, तो फिर क्या काम करेगा? जैसे सुखवंत क्यों कर रहे हो ये भी बताओ ना, जरा समझना चाह रहे हैं। सुखवंत, हाँ, सुखवंत अगर जीत गो ने, इधर देखो सामने सुखवंत जीत गो तो सब कामन कर दो सुखवंत, कैसे? सब कामन कर दो सुखवंत। मतलब जो इतना अच्छा आदमी है, वासु बालक जो नू जाखेंगे ने कि सुखवंत जी रोड बना दो, तुरंत बनेगा रोड, गारंटी है। अच्छा, सब लोग ऐसे ही सोच रहे हो? हाँ, सुखवंत देखो, हम छोटा सा है ना, जो हमारा फोन उठावे तुरंत। अच्छा। हम फोन करते हैं ना सुखवंत जी को, हाँ। तुरंत फोन उठाता है वो एक बिना उठाने जुबेर उठाए। नहीं बालक, हाँ। ये बालक खिने देंगे सुखवंत का ने, हाँ। या के लार लार भग भग आएगा, हाँ? या के लार लार भग भग आएगा सुखवंत, या बालक लार। हमारी गाड़ी पकड़ ली थी पुलिस ने, हाँ, तेरे साहब को फोन किया था, हाँ, आज तक भी नहीं आई, और सुखवंत ने गाड़ी छुड़वाई मेरी। अच्छा, क्यों ना आया यार, ना आए। नहीं बोलने दो, चलो जो भी है इनकी प्रॉब्लम है। तो आप ये बताओ, ये जितने लोग हैं, ये सब आपके गांव के लोग सब सुखवंत के लिए बात कर रहे हैं? सुखवंत साहब पूरा एरिया सुखवंत को है यहाँ, हैं? पूरा एरिया सुखवंत का है यहाँ। लेकिन ये बताओ, थोड़ा समझाओ फिर। एक मिनट, तो इधर देखो, कैमरा उधर है, सबका आना चाहिए ना, इधर आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, ना आया आप हमारे पास ही रहो, बात करने में सहूलियत रहेगी। अब ये समझना हम चाह रहे हैं आपसे कि भाई, एक तरफ आप कह रहे हो कि बीजेपी, जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार चाहिए, फिर आप सुखवंत की बात करो, सुखवंत तो आजाद समाज पार्टी में है। वो पार्टी से मतलब नहीं है हमको, सुखवंत अच्छा आदमी है, हमारे क्षेत्र का आदमी है हाँ। और भला आदमी है वो, अच्छा। हम मतलब कोई समस्या भी लेके जाएंगे ना तो वो तुरंत सुनेगा। और वो तो हमारे क्या लगता है बीजेपी ने नजदीक का है, बीजेपी ने क्यों टिकट काट दिया सुखवंत का? क्या लगता को है? बीजेपी को कहीं चक्कर पड़े, कोई पैसा खा गया, कहीं चक्कर है पता नहीं। ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे क्यों टिकट दे दिया? हाँ, पैसा मारे होंगे क्या विधानसभा में बैठे आओ या वजह से दे दियो, नहीं टिकट इसको मिलना चाहिए। विधानसभा में ज्ञान दिया जो बैठे हुए कटवाए टिकट या को, और टिकट ना करते एक मिलता टिकट। अच्छा, हाँ, गया पीरियड में लिस्बन क्या लिस्बन जाट मरबासू या को टिकट पिट गया, और आपका जो टिकट मिल जाए तो बिना प्रचार जीत रो ही तो। अच्छा, आप क्या कहते हो? सुखवंत आना चाहिए, बढ़िया आदमी, क्या बढ़िया आदमी? जैसे कोई भी समस्या तुरंत सुनेगा। ये आओ फौज ध्यान नहीं दे रहे, कोई साफे धरती है, एक ऊपर ले पुड़िया है, हाँ। उस डाणी में 20 बच्चे हैं, हाँ। इतना तक पानी भरा है, 2-3 फोन कर लिया, कुछ सुना नहीं, पानी मुँह निकलते, बच्चे भी पानी भरा, देखा आप तो ये बताओ। समस्या। अच्छा, तो किसी सरकार ने, आप कह रहे हो कि किसी ने कोई गांव में कोई भी काम नहीं किया? सुनता ही नहीं है। वहाँ जावे जब यह बात कहते हम तो आपको जानते ही नहीं, आपका हो ही कहाँ के है ही कहाँ। बुआटी ना दिया था हमने, सापिया नुखे बुआटी ना दिया हम मोक हमने, मतलब सापिया जावे ने, हाँ। जब सापिया तो नुखे बुआटी ना दिया मोक हमने, मैं करो क्यों करो थे रे? क्या बोल रहे? थोड़ा सा कम समझ में आया। साहब ये बोलते हैं कि हमको वोट ना दिए, मैं काम नहीं करती। दिया आपने जुबेर की मिसेज हाँ, साफिया जुबेर, हाँ, वो तो समझ गए, जुबैर की तो मिसेज। वो उसके पास जाते हैं जब ये खेती, ओहो हाथ रेड़ा के वोट नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत हो गई, यहाँ आ जाते हो। अच्छा, ये इस तरीके से बात है। तो आप जब क्या नाम है? सुखवंत, सॉरी, नाम थोड़ा भूल जाता। तो सुखवंत की जब बात करो, तो सुखवंत तो आजाद समाज पार्टी में है, तो बीजेपी का तो जो उसका ज्ञानदेव आहूजा का जय आहूजा है यहाँ पे उम्मीदवार। तो सुखवंत का नाम सब कह रहे हैं, वो आजमाया तो नहीं, अभी विधायक रहे नहीं, तो फिर उनका क्यों बात कर रहे हैं सब लोग यहाँ? अभी तो अपनी अपनी वो है वो विचार, लगता है आप लोग के लिए बेहतर उम्मीदवार है? अभी इनके लिए बेहतर होगा, आपके लिए पार्टी है।
हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि राजस्थान में चुनाव बहुत लोकलाइज है, बहुत ही लोकल लेवल पे है, कैंडिडेट के लेवल पर है। और कई बार जो लोकल जो मतदाता हैं वो स्थानीय उनका उम्मीदवार कौन है उसके आधार पर तय करते हैं। जैसे अब ये कह रहे हैं बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन सुखवंत जो आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, चूंकि उनका टिकट इस बार कटा, पहले वो यहाँ से चुनाव लड़े और हारे 2018 में, उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि क्योंकि लगता है कि वो काम करेंगे आप लोगों का, या आप लोगों के लिए विश्वास है क्योंकि आप कॉल कर सकते हो या पहुंच है उन तक, पहुँच है? विश्वास है, उन्हें काम जरूर करेंगे, उनको हमको पूरा विश्वास है। प्रधान रैली पहले बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, प्रधान रैली। और आप युवा हो, आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? ये है कि सुखवंत और जय आहूजा और जुबैर, कांग्रेस, बीजेपी, आजाद समाज पार्टी? बीजेपी सही है, बीजेपी में हैं? बीजेपी सही जय आहूजा ना, सुखवंत तो सुखवंत तो बीजेपी में नहीं है? पहले बीजेपी में देते आया, हाँ, अब सुखवंत को देंगे इसलिए कि वह काम हमको अच्छा करवाता लग रहा है। ओके। पार्टी से नहीं, बीजेपी से हम अब बीजेपी पार्टी छोड़ेंगे क्योंकि सुखवंत को टिकट नहीं मिला इसलिए। हाँ, हैं? टिकट काट बस पार्टी छोड़ रहा नहीं, हम बीजेपी के आदमी है। हाँ, सुखवंत का टिकट कट गया इसलिए बीजेपी से बाहर आजाद समाज पार्टी के साथ आ गए हैं। बिल्कुल आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं? मोदी के संगी है मोदी के संग लोकसभा चुनाव में। हाँ, मोदी लोकसभा चुनाव यहाँ तो मोदी है, और आपका टिकट कटवासु सुखवंत के लिए। तो मोदी जी के वोटर हैं। एक मिनट इधर भी युवा एक मिनट आ रहे हैं, अब माइक तो आने दो। कांग्रेस को तो नो भी ना पता हो कि मेरा से जो ऊपर आवेंगे नीचे आवे। हाँ, क्या आप भी पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो क्या? हाँ, कहाँ? यही बड़ौदा में। तो ये सब जो आ रहे हैं वहाँ से बोलोगे तो आवाज़ नहीं आएगी ना। तो ये बताओ कि सुखवंत को लेके यहाँ आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को लेके सब क्यों बात कर रहे हैं इतना? क्योंकि उस पर विश्वास है पूरा। अच्छा, कि हमारा काम का सुनेंगे। अब जय आहूजा को टिकट मिल गया, हाँ, ज्ञान दे आहूजा था, उससे भी की इस रोड की, हाँ, उसने भी नहीं बनवाया। हाँ, और कांग्रेस से की, उसने भी नहीं बनवाया, किसी ने कोई काम नहीं किया। किसी ने नहीं किया। ये गांव के सुखवंत के पास हम डायरेक्ट जा सकते हैं और उनके पास हमको दलाल करना पड़ेगा बीच में। किनके पास? जुबेर के आहूजा के पास। अच्छा, और सुखवंत के पास हम डायरेक्ट जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कनेक्टिविटी, कांटेक्ट, कि कैसे आप आसानी से किसी उम्मीदवार या इनके नुमाइंदे के पास उनके पास दलाल के थ्रू जाना पड़ेगा और इसके पास हम डायरेक्ट जाएंगे, वो ये हमारे डायरेक्ट सुनेगा। इधर आके आप दूर बोलते हो, आवाज नहीं आती। चलो, हाँ, मैं दलाल में जाके कहते कि मैं तो आपको जानता ही नहीं, पर हटो कहाँ से आए हो। हाँ, आज जान रहा हो तुम, जानने का जानो, हम जाएंगे तब तो ना जानो। अब तुम आए, अब वोट मांगबा जा सो, तुम जान रहा हो हमको। अच्छा, ये बताओ तो अब इससे तो ये करो, जरा खड़े हो जाओ, थोड़ा आराम रहेगा बात करने में हमको भी, क्योंकि हम आपकी तरह घुटने पे इतने कमजोर हैं कि बैठ नहीं पाएंगे। अब जैसे आप मान लो इस इलाके में मोदी जी की कोई रैली हो जाए अलवर में, और वो कहे कि हाँ, कमल का निशान ही आपका निशान है और उम्मीद है और हमारे नाम पे जिताओ, तब तो फिर सुखवंत से अलग बीजेपी का कैंडिडेट होगा, तब भी आप सुखवंत यहाँ तो साहब सुखवंत का ही वोट है, पक्का है? एरिया ही सुखवंत का है। ये नहीं, ये याद में एरिया ही सुखवंत का है। किसी के नहीं सुनोगे आप? किसी की नहीं सुनेंगे अब की बार तो किसी की सुननी ही नहीं है, चाहे मोदी बोल जाए, चाहे मोदी बोल जाए। और अभी तो टाइम बताएगा, हैं? अभी तो देखो, अभी कुछ ना कह सके, चुनाव अभी चल रहा, अभी तक क्या बनता है अभी लास्ट टाइम में। हाँ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। और इस बार क्या हुआ, एक मिनट, इस बार क्या हुआ, एक सेकंड, इस बार क्या हुआ है कि राजस्थान में लगभग 32-35 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी के खिलाफ बागी उतरे हैं, जिनका टिकट कटा वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए, या किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर आ गए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से टिकट लेकर आ गए, आजाद समाज पार्टी के टिकट पे उम्मीदवार बन गए, बीएसपी के टिकट पर उम्मीदवार बन गए। ऐसे बागी उम्मीदवार जो बीजेपी से बाहर निकले, जिनका टिकट कटा, वो कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं, इसका अंदाजा आपको इन किसानों की बात सुनकर लगेगा कि 2024 में मोदी हैं, बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन कह रहे इस बार हम, बीजेपी ने चूंकि टिकट काट दिया जो इनके मुताबिक सही उम्मीदवार है, इसलिए ये आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सुखवंत को वोट देंगे, यही कह रहे हैं। और यही स्थिति राजस्थान के कई सीटों पर है,
30-35 ऐसी सीटें हैं। और वैसे ही चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें आती है जब चंद्रभान आख्या की रैली आती है, वैसे ही झोटवाड़ा में भी था एक राजपाल शेखावत जिनका टिकट कटा, हालांकि उनको मैनेज कर लिया गया। लेकिन ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। कांग्रेस के भी 20-22 बागी हैं जिन्होंने कांग्रेस के टिकट की दावेदारी की, उनका टिकट कट गया और उसके बाद वहां भी बागी चुनाव मैदान में अलग अलग ढंग से। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे जब हम और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। अब ये बताओ कि जैसे 20 साल का अगर हम समझें, 25 साल का मान लो, 25 साल बल्कि 30 साल में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, वसुंधरा और 2 बार वसुंधरा रही, 15 साल गहलोत की सरकार होगी। 25 साल को अगर हम ऐसे देखें तो किस सरकार ने आपके गांव के लिए, आपके इलाके के लिए क्या किया? बीजेपी ने किया था। लाइट पूरी मिली हमको, किसान के लिए लाइट पूरी मिली। हाँ। और अब लाइट कट रही है, अशोक गहलोत ने लाइट काट दी। हाँ। और ये लाइट है ही नहीं, कुल मिला के बात है, समझो लाइट है ही नहीं। एक एक करके रात को पानी मोड़ते हैं किसान। हाँ। मान लो कोई सर्फ खा जाए, हाँ। तो किसान कहीं करेंगे वहाँ अशोक गहलोत को बैठा के वहाँ। एक मिनट क्या बोल रहे हो? लाइट की तो इतनी समस्या हुई है, गहलोत सरकार आई है ने। हाँ। जब हमारे यहाँ 1 बीघा खेत है, हाँ। 8 दिन में भरे, जो आगे 10 मिनट गई आगे। और बीजेपी की सरकार में 24 घंटा लाइट आवा करे। अब किसान को क्या फायदा हुआ? कांग्रेस लेकिन नुकसान में रहा हम तो। ये क्या करें? लाइट रात को आवे, किसान रात और दिन में ना हो सके। लेकिन ये बताओ, जैसे ये गहलोत की सरकार में बिजली फ्री हो गया, किसानों को कुछ सुविधा है, कुछ और लाइट ना जब फ्री करके करेगा जब है ही नहीं लाइट। जब फ्री तो जब लाइट ही नहीं आ रही तो वो फ्री को करे काई? आनी तो चाहिए, पैसा ले ले, लेकिन हमें काम तो मिले टाइम पे। अरे जब कांग्रेस कहीं दिन किया, कांग्रेस तो माले खेड़ा में राहुल गांधी आयो जो लुखेगो बोले जो किसानन को कर्ज माफ, सबन को सब कर्ज माफ। और बोले नेक कर्ज ना भरना पड़ो किसान को, जो 1 रुपया ना करे वाले कर्ज माफ। और जार बैठ के झूठो, सब दुनिया झूठो, सब दुनिया झूठो बिल्कुल। ब्याज भटवा दिया और ब्याज और भटवा दियो किसान पे। ऐसा तो कर्जा माफ आप लोगों का नहीं हुआ? कोई ना हुआ, मारोगे कोई आप लोगों पे कर्जा है? सब दुनिया पे कर्जा हम पे कहीं। सब पे कर्जा। अब ये उस राहुल गांधी के उस वादे का जिक्र कर रहे हैं जो 2018 में राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा था कि हमारी सरकार बनी 10 दिन में कर्जा माफ। लेकिन हुआ ये कि जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, सहकारिता वाले बैंक, उनके तो कर्जे माफ हुए, 14-15 हजार करोड़ अशोक गहलोत का दावा है। लेकिन जो बाकी बैंकों से कर्जे थे वो माफ नहीं हुए। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि ऐसे हजारों किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। एक खबर कुछ दिन पहले आई थी कि 18-19 हजार ऐसे किसान हैं जिनकी घरों की कुर्की हो गई क्योंकि उनकी कर्जा माफी नहीं हुई और उनके बैंकों पर बैंकों का उन पर बकाया था। तो वसुंधरा ने करियो साहब, वसुंधरा सरकार ने करियो, कोऑपरेटिव तो माफ है। कोऑपरेटिव माफ अशोक गहलोत ने भी किया है। अशोक गहलोत ने भी वसुंधरा ने 2 बार करिए। अशोक गहलोत ने भी किया है, 14-15 हजार करोड़ उनका ही आंकड़ा है। लेकिन हाँ कोऑपरेटिव का है, बाकी 10 किलोमीटर माला खेड़ा यहाँ ये बताओ, ये समझ गए आपकी बात। आप वाजिब सवाल कह रहे हो कि जब वादा किया गया कि किसानों का कर्जा माफ होगा तो उसमें इफ एंड बट नहीं होता बेटा जरा। लेकिन एक बात बताओ, जैसे अशोक, इधर आ जाओ जरा, आप यहाँ आ जाओ ना। एक बात, जैसे अशोक गहलोत बोलते हैं कि या उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें चिरंजीवी योजना है, बीमा योजना, गैस सिलेंडर मान लो सस्ता 500 का हो गया, महिलाओं के लिए कुछ, 1 मिनट सुन तो लो, महिलाओं के लिए कुछ 1000 रुपया परिवार की मुखिया महिला के लिए, या 10,000 रुपया साल का हो गया, कुछ लैपटॉप वगैरह की बात है, बहुत तरह की 7 गारंटी की बात करें, वो सब कुछ फायदा आपको दिख रहा है? कच्छु फायदा ना मिले हमको, कच्छु फायदा ना मिले हमको, कच्छु फायदा ना मिले, कच्छु भी ना मिल रहा हमको तो जो है कोटा से घी मिले, घी भी ना मिले। और अन्नपूर्णा किट भी बोलते हैं कि अनाज का किट देते हैं, वो भी ना मिले हमको। नकली मसाला वही ईंटा ने पीस दे रहा है, मिर्चन में। वही तो बात है। जब तो माले खड़ा में बुला ली सब जनता, लेकिन हमको तो बहुत लोग मिले जो कहते हैं कि चिरंजीवी योजना से बहुत फायदा हुआ है। केंद्र सरकार भी तो आयुष्मान भारत योजना दे रही है। नरेंद्र मोदी की ये कोई बात अलग से दे रहे हो क्या? कहाँ दे दियो? मोदी दे सब दिवाले दे, कहाँ कर रहे हो नहीं, कहाँ कर रहे हो? पानी का भी अब सेंटर का आयुष्मान भारत है और अशोक गहलोत का चिरंजीवी है, दोनों अलग अलग है। आयुष्मान भारत मोदी का है, चिरंजीवी 25 लाख बीमार रोजीना बीमार ना होए
या बीमारी को की कर रहे हम हो? क्यों बीमार हुए तो हुए हम क्यों हुए बीमार? हम तो ना हुए बीमार। अच्छा ये देखो, काम कर। चूंकि बीजेपी के पक्के वाले ये सब सपोर्टर हैं, तो इसलिए इनको मोदी की आयुष्मान भारत योजना इनको समझ में आ रहा है, लेकिन अशोक गहलोत की कोई भी योजना कह रहे हैं, किसी भी योजना का इनको फायदा नहीं मिला। कोई फायदा ना ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि एकदम पक्का बीजेपी के समर्थक हो, इसलिए बोल रहे हो? मतलब जो फायदा होगा उसको भी नहीं मानोगे? ना माने वाका कच्चू कच्चू फायदा कर दो ना माने हम तो वाका। अच्छा, आपके गांव में किसी को चिरंजीवी से कोई फायदा नहीं मिला? कोई बीमारी नहीं पड़ा? बीमार ना हो। 1100 रुपए भर रहे हैं, 1 रुपए कुछ हाँ, तो वो जो कहते हैं, एक बार सुन तो लो, वो जो बात हो रही है 500 में सिलेंडर मिल रहा है। ना मिला सब हमको, अब बरोगला में 5-7 दिन पहले हुए थे। आज तक ना मिलो। पहले तो यहाँ इतवित से भरवा लिया। और वो जो अन्नपूर्णा किट की बात करते हैं कि अन्नपूर्णा कोई को मिले, कोई को ना मिले, ऐसे ही। जो आवास जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड जिनका, खाद्य सुरक्षा से। चलो बहरहाल माफ ना नहीं कि भी सब आ रहे तो नहीं है। नहीं, बीड़ी तो हम नहीं पियेंगे, आप भी थोड़ा बीड़ी कैमरे पे ना पीते तो अच्छा ही रहता, लेकिन आप चलो पी रहे हो। तो ये अब ये जो है, कितना क्विंटल हुआ प्याज आप लोगों के खेत में यहाँ पे? साहब तोला को मंडी जाएगा जब जैसे क्या होता है, एक बीघे में कितना क्विंटल होता है? हो जाए 100 मन भी हो जाए, 150 मन भी हो जाए, 40 क्विंटल, 80 मन भी हो जाए, 100 मन भी हो जाए, 150 मन भी हो जाए। अरे पहचानते हो प्याज है कि लहसुन है ये? बाजार का आदमी क्या पहचानेंगे सर? ये यही तो कह रहा हूँ, इसको बाजरा दिखाएंगे तो इसको धान नजर आएगा, धान दिखाएंगे गेहूं नजर आएगा, फसल नहीं समझता है सब। चलिए बहरहाल को भी आपके भाव आयो नहीं तो कोई भाव ना है। 2 साल से ने ये आप इधर आ जाओ। 2 साल आप यहाँ खेतन में जुतवा दिए ट्रैक्टर से। अच्छा, सिंचाई का क्या इंतजाम है? पानी बोर है, 700 फुट गहराई से पानी आता है, 900 फुट गहराई है, और वो हमें 5-7 लाख रुपया लगे जब हो गए। पानी की कोई ना है। लाइट रात को हमेशा समस्या सब ये, रात को सर्दी में पानी ना मुड़े, 10 बजे से 4 बजे तक। दिन में आनी चाहिए लाइट, किसान को सांप भी खा जाए। सर्दी का मौसम भी है, और यहाँ पे ज्यादातर सर्दी के मौसम में फसल होती है। गेहूं है, जो सरसों है, चना है, तो सर्दी के मौसम की है। और सिंचाई गेहूं में 7 बार पानी लगते हैं। गेहूं में 7 बार पानी लगते हैं, हर 15 दिन में। सिंचाई का कोई रात में पानी मोड़े सब फूस का महीना में, और फिर लाइट छोड़ जाए तो 1 किलोमीटर भाग के जाओ, मोटर चला के आओ, और फिर पानी में आओ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने 5 महीने तक लगातार सर्दी का मौसम पानी मोड़े किसान। बात। अब कितनी भयंकर ठंड बर्फ पड़ती है। अच्छा, जैसे अब प्याज निकाल लिया, अब इसमें क्या लगाओगे? गेहूं लगाएंगे। गेहूं, तो 3 फसल लेते हो? हाँ, प्याज, गेहूं और उसके बाद फिर कपास करते हैं, फिर बाजरा। अच्छा, कपास भी लगाते हो? नहीं, एक साल में कितनी फसल लेते हो? 3 अच्छा, कपास, गेहूं और कपास, गेहूं और प्याज। कभी बाजरा भी लगाते हो? कपास के साथ बाजरा भी लग अच्छा, जाता है। कपास के साथ बाजरा भी लग जाता है। अब ये सब युवा, आप लोग वोटर हो क्या? ये तो बच्चा है 2, आप लोग में से कोई वोटर है? कोई वोटर नहीं है, तो यहाँ आ गए मतलब देखने के लिए कि क्या हो रहा है इधर? हैं? हैं? वैसे देखने के लिए। पढ़ाई करते हो जी? क्या पढ़ते हो? बीएड कर रहा हूँ सर। आप जैसे बात की देखो सब, आप बीए कर रहा हूँ। बीए कहाँ से? बीए यहाँ से बड़दम में से। चलो, तो ये तो हो गया इनकी बात। और दिलचस्प है यही समझना कि जब कोई उम्मीदवार जिसको टिकट नहीं मिला, दावेदार जिसको टिकट नहीं मिला, वहाँ भी कुछ लड़के बैठे हैं, वो वोटर हैं क्या वो सब? जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो जब बागी उम्मीदवार खड़ा होता है, चाहे निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी से टिकट मिला हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो यहाँ दिखने वाला है इन सीटों पर, यहाँ खास तौर से। और अगर मान लो आज़ाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुखवंत, हार जीत का फैसला तो चलिए 3 दिसंबर को नतीजे से पता चलेगा, लेकिन अगर इस तरह से उनके पक्ष में लोग बात कर रहे हैं और वोटिंग हुई, तो कम से कम नतीजे प्रभावित जरूर होंगे। मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक तीसरा मजबूत कोण आजाद समाज पार्टी का, बीएसपी का भी उम्मीदवार है यहाँ, बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का है। अब ये लड़के सब देखो, जैसे ही बोला कि मैं वोटर है, सब कट लिए भाई। कहाँ चले गए? तेरो तो वोट ही नहीं है, आपका तो वोट है। सबका वोट है, लेकिन बचना चाह रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हो? आपके लिए क्या चुनाव में सोच रहे हो करने को इधर? कहेंगे हम तो चाह रहे हैं, वही चीज चाह रहे हैं, पहले वाली बदलती हुई सरकार रहनी चाहिए। पिछली बार कांग्रेस, तब की बार बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए, बदलती हुई सरकार रहनी और चाहिए। विधायक आपका कौन होना चाहिए? विधायक तो भाई सुखवंत होना चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, वो उधर से सुखवंत बोल रहे हैं, तो सुखवंत ही होना चाहिए सर। तो सुखवंत जब विधायक होगा तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी, तो उसके लिए जया आहूजा जीतेगा तब बनेगा ना। कौन सा जया आहूजा? बाहर का विदेशी नहीं जाके यहाँ उतार रहे, कोई जरूरी है कि हमारे यहाँ को कौन देगा वोट? इसके लिए कोई नहीं देने वाला।
अच्छा, हाँ, कहाँ से आया ये अफजा आहूजा, कहाँ का है, यहाँ का है, अलवर जिले का है। ज्ञानदेव आहूजा का भतीजा है। तो ज्ञानदेव आहूजा यहाँ का है। तो हमें क्या पता, आप बताओ कहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है। वो कहाँ का विधायक पता तो नहीं, ज्ञानदेव कहाँ से आहूजा 2 बार रहा है यहाँ से। कहाँ से यहाँ से रामगढ़ रहा, से कोई समय पर रहा, लिया 8 में ऐसा और हेमा 13 मालिनी में। लायक उतार दी साहब, फर्स्ट में आया जब विधायक जीत गए हेमा मालिनी के वापस दम पे, है। हेमा मालिनी लायक उतारी शुरू में। अच्छा, उसकी बात से जीत हाँ, गया। उसकी बदौलत से जीता है। तो इस बार टिकट कट गया, इसलिए आप लोग खिलाफ हो गए बीजेपी के। खिलाफ मतलब नहीं BJP है, उम्मीदवार। मैं बोला जो बात पे एग्री रहा हूँ, मतलब बदलती हुई सरकार चाहिए हमारे लिए वो सिस्टम नहीं है। आप सोच रहे हो जो भाई एक बार कांग्रेस थी एक बार बीजेपी। तो आप जैसे सुखवंत की बात कर रहे हो, तो सुखवंत आजाद समाज पार्टी में है, तो आजाद समाज पार्टी किसकी है, कौन है मुखिया, जानते हो ना? हमें कोई लेना देना नहीं अच्छा, उससे भी लेना देना यहाँ हमें यहाँ मतलब कैंडिडेट देखते हैं हम, पार्टी की कोई जरूरत नहीं है हमें। हाँ, ये भी समझने की बात है। कैंडिडेट देखते हैं, पार्टी से पार्टी मतलब की जरूरत नहीं है। है। अच्छा, बसपा से दीवान चंद, बसपा से कोई है दीवान चंद? अच्छा, इन लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, सहयोगी ने मेरे उपेंद्र ने बताया। चलिए, तो अब इस वीडियो को ये आ गए, ये देखिए। हाँ जयराम साहब। जयराम, जयराम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल यादव, ग्राम आदरेडा, राजस्थान। तो आपने सिंहासन जमा लिया एकदम। जी साहब। बगैर सिंहासन के नहीं चलते हैं। अब आपको सिंहासन कुर्सी आप ला रखे, कोई वोटर नहीं जरूरत ना है। तो हम भी बैठ गए। बड़ा बढ़िया है वैसे, अच्छा है। चलिए, ये पैर खराब है शायद आपका। हाँ, रीढ़ की हड्डी खराब है जी। चलिए, तो इससे चलते हो आप, इसके सपोर्ट से? ये सपोर्ट है, अपना हथियार है। हाँ। और ये आप खुद लेके आए बैठने ना, वाला? अपना लेबर है। लेबर है आपका। आपकी जमीन कौन सी है? ये अपनी है। अच्छा, सब एक ही परिवार हो? एक ही परिवार। तो आप इस बार किसकी सरकार चाह रहे हो? सरकार तो खैर बीजेपी की बनेगी, पर अपने यहाँ सुखवंत आएगा सब। ये सारे लोग सुखवंत सुखवंत क्यों कर रहे हैं इधर? सुखवंत हमारा मतलब प्रिय है। क्यों प्रिय है? बढ़िया आदमी है। हाँ, सबके साथ लगता है वो। हाँ। तो इसलिए मतलब हमारे यहाँ सुखवंत का ही ज्यादा हुआ है। तो चुनाव में मुद्दा खाली सुखवंत को लाने का है, या सुखवंत के पक्ष में इसलिए बात करो कि आप चाहते हो इलाके में ये चीज़ नहीं हुई, ये सब होना चाहिए, स्कूल नहीं है या सड़क नहीं है या और कोई विकास का काम? आओ जो खूब पीरियड में हो वह टाइम। हाँ, खूब मतलब MLA रह लियो। हाँ, यह रोड की मंजूरी होगी, रोड बनेगा साहब यू। हाँ, और यह उठार उज्जा रोड पर सुर खेल ली। हाँ। तो हमको तो ये का अगर हमारा सुखवंत जीते भी ना है तो जीत हम आए भी ना आए, हाँ, क्योंकि वहाँ का जो दलाल है नहीं, हाँ। वो मतलब बेकार है। ओके। वो खुद को जिम्मेदारी सुना चले, वो दलाल जो बीच में जो कर रखे हैं ना उनने, उनका वो फोकस चल रहे, तो वो मतलब हमारा ना पसंद होगा। अच्छा, रामगढ़ में यादव वोट कितना है पता है आप लोग को? यादव वोट तो ज्यादा ना है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा 1000-1500 वोट। अच्छा, रामगढ़ विधानसभा में यादव वोट कम है? परली साइड में और ज्यादा वहाँ है, पर 20,000 वोट है करीब। 20,000 है। ओके, चलिए, बहरहाल तो अब जरा हम इन लोगों से तो बात हो गई। और ये देखो, ये 1-2 प्याज उपेंद्र चाहो तो रख सकते हो। ये प्याज के साथ ना प्याज का पत्ता का भी कुछ कुछ बनता है। क्या बनता है? चटनी। इसको साहब 100 बेड और बने खड्डी में। हैं? खड्डी में गिर दी जो 100 बेड बन जाए इनको। हाँ, तो हमारे सहयोगी को अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा है प्याज है कि लहसुन है। नहीं, प्याज है। प्याज है? प्याज है। और कह रहा लाल लहसुन है। नहीं नहीं, प्याज है। लाल लहसुन, प्याज इतना छोटा थोड़ी होता है। नहीं नहीं है? अब देखो, ये प्याज है और प्याज और लहसुन एक ही साथ होता है। ये छोटा वाला जो है डबल है, ये प्याज लहसुन है। वो सफेद रहे, ये जुड़वा भाई है प्याज का। वो मतलब क्या है कि अलग अलग गंठी है उसकी, एक में घनी सारी गंठी निकले हुए। ये भी समझ लिए कि तुम नहीं जानते हो। एक ये पूरा नहीं नहीं, ये तो मतलब क्या है कि ये तो एक ही है, और वो ऐसा ही मोटा रहता है, बाकी उसमें अलग अलग रहता है। मतलब आप भी सही मान लिए कि वो नहीं जानता है कि प्याज और लहसुन। नहीं नहीं, अपने जानता होगा, इसको पूरे इंडिया में जा रही है। तो नहीं, कई बार ऐसा है कि वो बाजरा में, धान में, गेहूं में फसल देखकर नहीं पहचान पाते हैं लोग। हाँ, फसल में तो खूब फर्क पड़ जाए। हाँ, वो समझ में नहीं आएगा कि बाजरा है कि धान है कि गेहूं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम खेत में बैठे हैं। देखो, तस्वीर दिखाओ सब, क्या माहौल, कितने लोग यहाँ के बैठ गए। और उसके बाद जरा दूसरे वीडियो में इसी कॉन्टिन्यूटी में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद जरा हम जो महिलाएं दिख रही है खेत में, जरा उन महिलाओं से एक अलग बात करेंगे। ये महिलाएं परिवार की हैं, इसमें मजदूर महिलाएं भी हैं? मजदूर भी हैं। मजदूर भी हैं, परिवार की हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं। और दिन में खाना घर से आता है? हाँ, कुछ लारे लेके आते हैं, कुछ यहाँ पे देते हैं।
ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। और ऐसे ही अचानक देखिए पीछे एक्सप्रेसवे है, ये मुंबई वाली है ना ये, तो उसी एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए मुझे ये खेतों में किसान दिख गए, तो मैं इधर आ गया। और ये बार बार जो बात होती है बागी बागी बागी, क्या नुकसान पहुंचाएंगे, इसको आप समझ भी पाएंगे जो इन लोगों की आवाज़ सुनकर। और जो स्थानीय स्तर, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेता, स्थानीय उम्मीदवार कितना मायने रखता है, ये भी इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इन्हीं खेतों में जो महिलाएं दिख रही है, तस्वीर दिखा दीजिए करण, ताकि समझ में आए कि अब हम वो जो बगल के खेत में महिलाएं दिख रही है उनसे हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं जा रहा हूँ सवाई माधोपुर। मुलाकात हमारी होगी शाम को सवाई माधोपुर में। तो फिलहाल नमस्कार।